सो हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम देखेंगे कि आपकी जो पर्सन है वो आपके साथ अगर इस रिश्ते में है तो उसका रीज़न क्या है, ये हम देखेंगे। अलग अलग कार्ड्स लेंगे, सबकी अलग अलग एनर्जी हो सकती है और सबके लिए एक एक कार्ड्स लेंगे और डेट ऑफ बर्थ में मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी आपकी डेट ऑफ बर्थ उनमें से कौन सी है। अगर 2 डेट ऑफ बर्थ आती हैं तो आप दोनों को देख सकते हैं, ठीक है। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 2 है वो यहाँ पे देखेंगे, 11 वाले देख सकते हैं, 20 वाले देख सकते हैं और 29 वाले भी देख सकते हैं। उनके जो पर्सन हैं वो आपके रिश्ते में कहाँ तक पहुँचे हैं, वो आपके रिश्ते के ऊपर वर्क कर रहे हैं और वो सेकंड स्टेप के ऊपर हैं, ऐसा यहाँ पे दिखाई देता है उनकी तरफ से। हो सकता है आप लास्ट में पहुंच चुकी हो, प्यार में बहुत हो, डूबी हो, लबी डूबी हो, लेकिन यहाँ पे वो जो आपके पर्सन है वो आपके रिश्ते में वर्क करने में सेकंड नंबर पे आ चुके हैं, ठीक है, अपनी जर्नी में, जहाँ पे वो आपके साथ भी हैं और एक पर्सन और है जिसके साथ में वो हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, ये उनका करियर भी हो सकता है जिसमें वो करियर या आप दोनों में से किसी एक को सोच रहे हैं अभी फिलहाल। या तो वो विदेश जाना चाहते हैं, विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, आपके पर्सन वो हो सकते हैं, या किसी 2 सिचुएशन के अंदर वो जगल कर रहे हैं जिनमें से वो एक फैसला लेना चाहते हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। या फिर उन्होंने अपने करियर को चुन लिया, आपको उन्होंने साइड में रख दिया, ऐसा यहाँ पे हो सकता है। या वो आपके रिश्ते में होते हुए भी दूसरे रिश्तों को खोज रहे हैं, दूसरे रिश्तों को ढूंढा जा रहा है, ऑनलाइन स्टॉक करते हैं आपके और उनके रिश्ते, वो बाहर जाने की ज़्यादा इच्छा रख रहे हैं, ऐसा दिखाई देता है, ठीक है। और अगर रिश्ते की बात करें तो अभी वो हिम्मत कर रहे हैं, कोई सिचुएशन है जिसमें एक इंसान और दूसरे इंसान, एक इंसान या कोई काम, एक इंसान यानी कि आप या इंसान कोई और, दूसरा रिश्ता आपकी लेवल का ही है वो, या फिर वो अपनी पुरानी किसी एनर्जी से बाहर निकलकर आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। किसी पास्ट को छोड़कर, पिछली चीज़ों को भूलकर अब आपकी तरफ बढ़ रहे हैं और आपसे काफ़ी इच्छाएं भी वो रखते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर अपने पर्सन से बहुत ज़्यादा इच्छाएं रखते हैं, रिश्ते में आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन उन्हें अभी ये नहीं डिसाइड किया कि उन्होंने आपके साथ जाना है या किसी और के साथ, क्योंकि वो डिसाइड नहीं कर पा रही। अभी वो किसी ऐसी सिचुएशन में है जहाँ वो निर्णय लेने में असमर्थ दिखाई दे रहे हैं कि वो किसको चुने, यहाँ पे रहें या बाहर जाएं, विदेश जाएं, इंडिया में रहें, ठीक है। ऐसे वाली चीज़ें यहाँ पे दिखती हैं, आपको चुने या किसी अदर पर्सन को चुने। 2 लोग आपके जीवन में, उनके जीवन में हो सकते हैं आपके अलावा, यहाँ पे ये भी दिखाई देता है। और वो किसे चुनेंगे अभी वो डिसीजन लेंगे, आने वाले टाइम में वो कोई डिसीजन लेंगे, ठीक है। और अगर आपके साथ बातचीत चल रही है तो बातचीत चल तो रही है, बस एक टू द पॉइंट चल रही है, क्योंकि वो डिसीजन नहीं ले पा रहे आपको चुने या किसको चुने, यहाँ पे ऐसा दिखाई देता है। इसको हम साइड में रख देते हैं। ओके, नेक्स्ट कौन से हैं पार्टनर और क्या उनके पार्टनर सोच रहे हैं। ओके, जो यहाँ पे 6 नंबर वाले हैं, 15 नंबर वाले हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ 15 हो सकती है, जून का मंथ हो सकता है आपका या आपके पार्टनर का, 24 हो सकता है आपका या आपके पार्टनर का, या आपको मिले हुए 6 साल हो गए, 6 महीने हो गए, वो अब आपसे शादी करना चाहते हैं, ये कंफर्म है उनका, वो शादी करेंगे तो आपसे ही करेंगे। लव मैरिज आपकी हो सकती है, आपके पर्सन जो है पब्लिकली रिश्ते को लाना चाहते हैं, बहुत ही अच्छी एनर्जी में है, आप ही के ऊपर उनका पूरा फोकस है। और कुछ लोग यहाँ पे उस रिश्ते के अंदर सिर चढ़कर बोलेंगे, वो कहते हैं ना प्यार का जादू है, सिर चढ़कर बोलेगा, तो वो चीज़ें यहाँ पे आपके लिए पूरे तरीके से हैं। आपके पर्सन आपके अलावा किसी के पास नहीं जाएंगे, आप ही से शादी करेंगे, तेरे संग जीना तेरे संग मरना, वो वाली चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। वो किस तरीके से अपने घर में बताएं, वो उन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। आपका प्यार 100% वर्क करेगा, वो आपके घर बारात लेके आना चाहते हैं, आपसे ही शादी करना चाहते हैं, ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और वो शादी ही करेंगे, उनका निर्णय है कि मेरे पास भले ही उनके पास बहुत सारी लड़कियां हों, ठीक है, इससे आप घबराना नहीं, बहुत सारे रिश्ते उन्होंने देखे और वो उन सब रिश्तों में आपको चुनेंगे, ठीक है। लड़कियां बहुत थी, लड़के बहुत थे, लेकिन उन सब रिश्तों के होते हुए भी वो आपको चूज करेंगे, आपके साथ शादी करना चाहते हैं, इमोशनली अटैचमेंट वो आपके साथ है, ऐसा यहाँ दिखाई देता है। और पब्लिकली वो अपने रिश्ते को पब्लिकली करेंगे, छोटी छोटी चीज़ें जो उन्होंने आपके रिश्ते में की हैं या आपने उनके साथ की हैं, वो सब आपके रिश्ते में मेहनत आपकी रंग लेकर आएगी। आपका जो भी प्यार उनके प्रति था
वो बहुत ही आपकी केयर के ऊपर बहुत ध्यान देते हैं कि आप उनके लिए कितने केयरफुल हैं, आप उनका कितना ध्यान रखते हैं, वो उन चीज़ों के बारे में भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ऐसा यहाँ दिखाई देता है। और कुछ अगर अपने घर में किसी से बात कर रहे हैं तो वो चाहते हैं कि वहाँ पे किस तरीके से सक्सेस हासिल हो, वो सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं रिश्ते को, हर हर हाल में सक्सेस। उनको शादी ही करनी है और वो शादी के लिए ही आए थे, और वो उस शुरुआत से ही, जबकि ऐसा नहीं था, उनके जीवन में और भी रिश्ते थे, उन्होंने थोड़ा समय दिया, आपकी केयर के ऊपर ध्यान दिया, जो आपने उनसे रिश्ते के अंदर प्यार किया, समय दिया, रिश्ते में जो जो एफर्ट आपने दिखाए थे, उन सब चीज़ों को उन्होंने बहुत नोटिस किया है। 6 साल का रिश्ता आपका हो सकता है, 6 हफ्ते का हो सकता है, 6 महीने का हो सकता है, या 6 तारीख को आप मिले होंगे, ऐसा सिनेरियो यहाँ पे दिखाई देता है। और 100% वो आपको सक्सेसफुल रिश्ते की तरफ ले जाना चाहते हैं, ऐसा यहाँ पे दिखाई देता है। नेक्स्ट हमारे पास है 9 नंबर वाले, 18 नंबर वाले, 27 नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। आपके मिले हुए इतने महीने हो चुके, इतने हफ्ते हो चुके उस कनेक्शन में आए हुए, यहाँ पर या तो आपकी डेट ऑफ बर्थ 9, 18 या 27 होगी, या आप इस डेट को मिले होंगे, या उनका मंथ जनवरी का या अगस्त का या सितंबर का हो सकता है, या आपका अगस्त, जनवरी या दिसंबर का हो सकता है। यहाँ पे वो डिसीजन नहीं ले पा रहे क्योंकि एक इंसान गुस्से में बहुत है, अपने पास्ट के कुछ ऐसे उनके ड्रामा रहे हैं, उनकी वजह से वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, थोड़ा घमंड में है। उनको मना लो, आपको मना लो, ये उन चीज़ों में ज़्यादा है, एक दूसरे को मनाना, ये करना वो करना, और उनके आसपास शत्रु हैं, कुछ थर्ड पार्टी यहाँ पे हो सकती है आपके रिश्ते में, जिसके कारण वो आपकी तरफ अभी नो कर रहे हैं। हालांकि ये समय ज़्यादातर टाइम तक नहीं रहने वाला, जिस भी सिचुएशन में अभी आप हैं। अगर हम रिश्ते की बात करें तो वो रिश्ता ज़्यादा अच्छा नहीं दिखाई दे रहा, मतलब एक लॉन्ग टर्म तक का नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि वो आपकी कम और उन लोगों की ज़्यादा सुनते हैं जो लोग उनके लिए हानिकारक हैं, शत्रु लोगों की ज़्यादा सुनते हैं। यहाँ पे शत्रु जो है वो जीत रहे हैं, यानी कि अगर 2 रिश्तों के अंदर थर्ड पार्टी है, या उसकी फैमिली हो सकती है, उनके दोस्त हो सकते हैं, दोस्त ज़्यादा दिख रहे हैं, दूसरे लोगों की बातों में आकर ये इंसान कोई गलत फैसला ले सकता है, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। इन्हें डर भी है हालांकि खोने का चीज़ों को, और अपने मन के विचार अपने अंदर रखते हैं। अगर ये अपने आप को जाहिर करें तो ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे आपके पर्सन। वो अपने मन के विचार मन में रखते हैं, दूसरों ने क्या बोला उसको सुना, और सुन के उन चीज़ों के ऊपर सोच विचार बहुत ज़्यादा करते हैं, और दूसरों की बातों पर यकीन कर लेते हैं, कन्फ्यूज़न में आ जाते हैं, लोगों के झूठ सुनते हैं और उस झूठ के ऊपर विश्वास कर लेते हैं, जिसके कारण इनके साथ धोखा हो सकता है आपके रिश्ते में। तो आपको थोड़ा सतर्क हो जाना चाहिए, जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ ये थी, ठीक है। हो सकता है आपको 1 महीना हुआ हो, 1 साल हुआ हो, 8 साल हो चुके हैं, या 8 महीने हो चुके हैं, या आप अगस्त में या जनवरी में इनसे मिले हो, या अक्टूबर में, तो वहाँ पे ये वाला सिनेरियो है। तो यहाँ पे सिचुएशन अभी नो है। ओके, जो 4 नंबर वाले हैं, 13 नंबर वाले हैं, 31 वाले हैं, 22 वाले हैं, उनके लिए वो जो पर्सन है, वो जो व्यूवर्स मेरे हैं, उनके पर्सन आपको लेके बहुत केयरिंग है, आपके रिश्ते की कदर करते हैं, आपको कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं। रिश्ता आपका काफ़ी अच्छाइयों पे जा चुका है, लॉन्ग टर्म आपका रिश्ता हो सकता है, लॉन्ग टर्म, या फिर 1 साल, 3 साल, 4 साल, 13 महीने, 3 महीने, 1 महीना, किसी किसी का 1 महीना थोड़ा कम होगा, 13 महीने ज़्यादा होंगे, और किसी किसी के तो 13 साल हो चुके हैं। वो कोई आपकी या उनके पर्सन जो है वो मैरिड हो सकते हैं, या वो डाइवोर्सी हो सकते हैं, जो ये जिनके लिए ये कार्ड आया है। तो वो किसी मैरिड महिला को या मैरिड पर्सन को पसंद करते हैं, ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप हो सकते हैं, वो हो सकते हैं, ठीक है। ये अलग अलग एनर्जी आती है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप सारे ही मैरिड हों, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा आ रहा है कि अगर आप मैरिड नहीं भी हैं तो आप उस लेवल की नॉलेज रखते हैं, जैसे एक एक्सपीरियंस लेडी, ठीक है। ये इस तरीके की एनर्जी भी यहाँ पे हो सकती है। तो वो चाहते हैं कि रिश्ता बहुत अच्छे, बहुत कीमती है, आप उनके लिए वैल्यू करते हैं, आपको खोना नहीं चाहते, आपके लिए थोड़ा लालची हैं, आपको हर तरीके से संजो कर रखना चाहते हैं, आपसे दूरियां नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे, ऐसे वो देख रहे हैं। और अगर कमिटमेंट की बात करें तो वो आपके लिए बहुत सॉफ्ट हार्टेड हैं,
और वो 100% आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, और वो थोड़ा भौतिक भी हो सकते हैं, थोड़ा लालची हो सकते हैं आपको लेकर भी और पैसों को लेकर भी, मनी माइंडेड भी थोड़ा सा दिखाई देते हैं, ठीक है। वो हर तरीके से सोच विचार करके फिर वो आपकी तरफ बढ़ेंगे। अगर हम बात करें कि रिश्ता कैसा है, तो रिश्ता बहुत अच्छा है, ग्रोथ है, आप दोनों की सक्सेस है, और वो पर्सन आपकी ज़िंदगी में आएगा तो ग्रोथ बहुत होगी, पैसा बहुत अच्छा कमाएंगे, हो सकता है वो किसी सरकारी काम में भी हो, ऐसा दिखाई देता है, ठीक है। और आप उनको बहुत अच्छे से उनकी रिश्ते में केयर करेंगी, ऐसा भी वो एक्सपेक्टेशन करते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत केयरिंग है उनके लिए, और इस रिश्ते को बहुत संजो कर रखेंगी। और आप एक घरेलू टाइप के महिला हैं या पुरुष हैं जो उनकी हर तरीके से घर में भी हेल्प करेंगे और बाहर भी हेल्प करेंगे, ऐसा वो आपके पर्सन जो है आपके लिए भी सोचते हैं, और वो खुद भी वैसे ही हैं क्योंकि उनका खुद का दिल भी ऐसा है। हालांकि वो सोचते बहुत ज़्यादा हैं, सोच विचार इसलिए करते हैं क्योंकि थोड़ा सा लालची हैं, आपको लेकर भी आपके रिश्ते को लेकर भी, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर सोचते हुए दिखाई देते हैं यहाँ, ठीक है। और आपके रिश्ते को खोना देना नहीं चाहते, वो आपको अपने पास ही रखेंगे, और ये रिश्ता बहुत बेहतरीन होगा आगे चलकर, ऐसा उन्हें भी लगता है, और आपका रिश्ता होगा भी। और अगर टाइम की बात करें तो यहाँ पे जनवरी मार्च का मंथ इंपॉर्टेंट होगा। जनवरी उनकी आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, मार्च हो सकती है, अप्रैल भी हो सकती है आपकी या उनकी, ऐसा यहाँ दिखाई देता है। ओके, नेक्स्ट। ओके, जो कुछ 1 नंबर वाले, 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले और 21 नंबर वाले, 12 नंबर वाले, 30 नंबर वाले, यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं जो व्यूअर है मेरे, उनके जो पार्टनर हैं वो किसी परिस्थिति में फंसे हुए महसूस कर रहे हैं आपके साथ खुद को, कि वो किसी परिस्थिति में फंस गए हैं। आप उनको जैसे चीज़ें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो उन चीज़ों को समझ नहीं रहे, आपकी बातों को। आप उन्हें जितना मर्जी समझा लें, उनको समझ थोड़ा सा कम आती है, या वो उन तरीके से चीज़ों को नहीं देखते जैसे आप उनको समझाना चाहते हैं। वो अपना दिमाग ज़्यादा लगाते हैं, वो दूसरों का विश्वास थोड़ा कम करते हैं, बस वो अपनी बुद्धि को ही सबसे ऊपर रखते हैं कि मैंने जो सोच लिया बस वही सब कुछ है। और वो इधर भी देखते हैं, उधर भी देखते हैं, उधर भी देखते हैं, तीनों दिशाओं के अंदर देखने का प्रयास करते हैं, और फंसाव में रहते हैं तीनों जगह देखने की वजह से। ऐसा लगता है कि वो इस रिश्ते में अपने आप को स्टक महसूस कर रहे हैं, और वो इस सिचुएशन से बाहर आना चाहते हैं, ठीक है। और उनका नज़रिया थोड़ा सा चेंज होगा, एक समय के बाद इस इंसान का नज़रिया चेंज हो सकता है। ये हमेशा इस फसाव से में नहीं रहेंगे, इस फसाव से बाहर आएंगे, लेकिन ये तब होगा जब ये अपना दिमाग दिखाना बंद करेंगे, ऐसा यहाँ पे दिखाई देता है। और थोड़ा सा ईगो ज़्यादा है, अपना घमंड ज़्यादा है, अपने दिमाग के लेवल के ऊपर ये बहुत ज़्यादा घमंड करते हैं कि इन्होंने जो सोच लिया बस वही है, दूसरों की बातों पर थोड़ा कम विश्वास करते हैं। और अगर रही बात इस रिश्ते की, तो वो इस रिश्ते में भी यही सोच रहे हैं कि जो उन्होंने सोचा बस वही सत्य है। यहाँ पे थर्ड पार्टी उनके दिमाग में चलती है हमेशा, उनकी तरफ से भी हो सकती है, आपकी तरफ से भी हो सकती है, यहाँ पे थर्ड पार्टी हो सकती है इस रिश्ते में, जिसकी वजह से वो इंसान एक रिश्ते में फंसा हुआ है और दूसरों के बारे में सोच रहा है। वो दोनों तरीके से कैसे कहाँ से निकला जाए तिगड़म बहुत लगाता है, ऐसा इंसान यहाँ पे हो सकता है। और वो अगर हो सकता है कि वो शादीशुदा हो, अगर वो शादीशुदा है तब भी वो थर्ड पार्टी की तरफ भी ध्यान देता है और इधर भी ध्यान देता है, दोनों तरफ से बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो बैलेंस नहीं बना पा रहा। आने वाले टाइम में उसको इस बैलेंस से बाहर निकाला जाएगा, जो वो अभी बनाने की कोशिशें कर रहा है उधर भी और इधर भी। ये कई तरीके से चीज़ों को सोचता है, ये दिमाग से बहुत तेज हो सकता है, और हमेशा ही दिमाग लगाते हैं रिश्ते को लेके, आपको लेके भी ये कुछ प्लानिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आने वाले टाइम में इनकी ये प्लानिंग्स जो हैं फेल होंगी, और ये बाहर आएंगे इस सिचुएशन से, और सच्चाइयों का सामना करेंगे, और जो सच है ये उनको देखेंगे। अभी हो सकता है ये उन चीज़ों को देखने का में असमर्थ है जो इनको देखनी चाहिए, यहाँ पे ऐसा हो सकता है। आप उनसे आपका या उनका जो बर्थ मंथ है वो जनवरी, फरवरी या फिर दिसंबर हो सकता है, कुछ लोगों का नवंबर भी दिखाई देता है, और कुछ लोग मार्च का मंथ भी हो सकता है, मार्च, ठीक है, ऐसा यहाँ पे दिखाई देता है। और मेरे व्यूवर्स, ओके, कुछ लोग यहाँ पे जो हैं 1 नंबर वाले हैं स्ट्रॉन्गली, ये पर्टिकुलर एक ही नंबर वालों के लिए आया है जो 1 नंबर वाले हैं, जनवरी का बॉर्न है या फिर अक्टूबर का बॉर्न है आपका या उनका, या वो आपको मिले हैं इन तारीखों में 10 तारीख को, 1 तारीख को, या अक्टूबर में मिले होंगे या जनवरी में मिले होंगे, या आप दोनों की लास्ट बातचीत जो है वो जनवरी या फिर अक्टूबर में हुई होगी,
ठीक है, वो पर्सन है, वो इस रिश्ते के अंदर हर तरीके से प्रयास करेंगे और वो बहुत मुश्किल परिस्थितियों में भी वो इस चक्र को आगे बढ़ाएंगे। वो चाहते हैं कि उनकी जर्नी आपके साथ ही घूमे और उसके लिए वो हर संभव कोशिशें करते दिखाई दे रहे हैं और आने वाले टाइम में करेंगे भी। और ये जो पर्सन है वो अपना हर तरीके से एफर्ट लगाएंगे। अगर सिचुएशन उल्टी भी है, भले ही वो चीज़ें धीरे धीरे बढ़ रही हैं, लेकिन ऐसा समय ज़रूर आएगा कि जब वो आपके साथ आके मिल जाएंगे। अगर आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट है तो कांटेक्ट हो जाएगा, क्योंकि रिश्ता जो है, कुछ लोगों का चक्र देखिए, यहाँ पे 2 तरीके की पर्सनैलिटी आई है, जिसके अंदर वो इंसान आपके साथ जर्नी में या तो जर्नी कंप्लीट कर चुका है या वो जर्नी काफ़ी हद तक रिश्ता आगे बढ़ चुका है, या वो चीज़ें ख़त्म करेंगे या वो ख़त्म चीज़ों को फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे मैं एक कार्ड और ले लेती हूँ क्लैरिफाई के लिए, प्लीज़ मुझे गाइड करें एंजल्स। ओके, अभी आपका रिश्ता आगे और बढ़ेगा इनके साथ, और ये हर संभव कोशिशें, छोटे छोटे एफर्ट यहाँ पे करते दिखाई दे रहे हैं। एक्शन नहीं ले रहे थे तो एक्शन लेंगे, आपकी तरफ आएंगे, रिश्ता अच्छा होगा। कोई गुड न्यूज़ आपकी तरफ आ सकती है इनकी तरफ से, क्योंकि ये काफ़ी पॉजिटिव हैं आपको लेकर। ठीक है, ट्रैवलिंग आपके साथ करेंगे, पूरी दुनिया घूमना चाहते हैं आपके साथ। ये अपने आप को आपके साथ पूरी दुनिया मानते हैं आपको, आपके रिश्ते को, ऐसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और उसके लिए वो हर संभव कोशिश करेंगे और उसका रिजल्ट उनको ज़रूर से आएगा, भले थोड़ा देरी से आए। ये जो चक्र पहिया है, ये आपका जीवन का चक्र, अभी जो बुरा समय है वो एक फेस जल्दी ही यहाँ से बाहर निकलेगा और पॉजिटिव वे में आगे बढ़ेगा। एक बुरा समय है जिसकी वजह से चीज़ें स्टक हैं, लेकिन वो समय जल्दी से जल्दी परिवर्तन होगा। ठीक है, यहाँ पे ये 100% होगा परिवर्तन, और वो बहुत जल्दी आपके पास वापस आएंगे। अगर वो विदेश में है, कहीं बाहर हैं, तो वो आपसे मिलने आ सकते हैं। उनका कोई मैसेज आ सकता है एक लंबे समय के बाद, और हो सकता है आप दोनों को 10 साल हो चुके हैं अलग हुए, या फिर 10 महीने हो चुके हैं, या अक्टूबर में अलग हुए थे, या जनवरी के अंदर पिछले साल, या फिर 1 साल हो चुका है, या फिर 10 साल, या 10 महीने भी हो सकते हैं, या फिर 8 महीने पुराना रिश्ता भी हो सकता है आपका या उनका। 8 भी हो सकता है बर्थ मंथ, आपकी डेट ऑफ बर्थ में 8 हो सकता है, उनकी डेट ऑफ बर्थ 8 हो सकती है, 10 हो सकती है। और शनि की वजह से आपके रिश्ते के अंदर थोड़ा सा डिस्टेंस आया था, और चीज़ें ऐसा नहीं है कि वर्क नहीं कर रहे थे, वो कुछ ऐसे कामों में बिजी थे जहाँ पे वो आपको पा सके, और किस तरीके से पा सकते हैं वो उन कामों में बिजी थे, अपने रिश्तों को सही करने में बिजी थे, किस तरीके से आपको अपने जीवन में लाया जाए वो उन चीज़ों के बारे में भी सोच रहे थे, और उसके लिए उन्होंने वर्क भी किया है, जो कि वर्क काफ़ी लंबे टाइम से किया जा रहा था, और अब वो सक्सेस ज़रूर होगा, ऐसा यहाँ पे दिखाई देता है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ें यहाँ पे हैं। बाकी हम और देख लेते हैं। एक नंबर वाले ज़्यादा हैं यहाँ पे, 10 नंबर वाले ज़्यादा हैं। उनकी कुछ मैनिफेस्टेशन आपके जो पर्सन हैं आपको लाने के लिए, अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए हर संभव प्रयास करते दिखाई दे रहे हैं, और वो कैसे भी करके, चाहे झूठ बोलें, चाहे सच बोलें, चाहे मैनिपुलेट करें, जैसे भी करके वो आपको अपनी ज़िंदगी में लेकर ही आएंगे, ये उन्होंने सोच रखा है। आप उनकी मैनिफेस्टेशन हैं, और वो जो चाहते हैं वो पूरा करके भी दिखाएंगे, क्योंकि उनके पास हर वो पावर है जिससे कि वो आपकी तरफ बढ़ सकें। अक्टूबर जनवरी आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा, उसमें वो आपकी तरफ आ सकते हैं। भगवान भी उनको कोई ब्लेसिंग है कि वो उस ब्लेसिंग के जरिए ही आप तक पहुंचेंगे। यूनिवर्स आप दोनों को मिलाने में पूरी हेल्प करेगा। 1 नंबर वाले, अक्टूबर वाले, और नवंबर वाले भी यहाँ पे हो सकते हैं। आप उनसे नवंबर में मिली होंगी, उनका, आपके पार्टनर का नवंबर हो सकता है, या आपका नवंबर हो सकता है, जनवरी हो सकता है, ऐसे यहाँ दिखाई देता है। और वो पूरी कायनात को मिलाने की कोशिश करेंगे आपके लिए, कि कैसे भी हो। घर वालों को मनाना है तो 100% मनाएंगे, आपको मनाना है तो मनाएंगे। हर तरीके से एफर्ट, गुस्से में भी करेंगे, प्यार में भी करेंगे, और हर वो प्रयास करेंगे इस रिश्ते को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने का। और उनके पास वो सब चीज़ें उन्होंने उपलब्धि भी कर ली हैं कि किस तरीके से वो प्लानिंग करके आपकी तरफ आएंगे। एक अचानक मिरेकल आपकी ज़िंदगी में हो सकता है कि वो कूद मारकर आपकी ज़िंदगी में आए, ऐसा भी उन्होंने सोच लिया, और ऐसा होगा, 100% होगा, और ये किसी मैजिक से कम नहीं होगा। जो भी आपके जीवन में घटनाएं घटेंगी, ऐसे यहाँ पे दिखाई देता है, और वो अचानक ही आएंगे, जो आपने सोचा भी नहीं था उस तरीके से आएंगे। जो 8 नंबर वाले हैं उनके लिए, और अगस्त का मंथ हो सकता है आपका या उनका, 26 हो सकता है आपका या उनका, 17 हो सकता है,
वो जो लोग हैं, उनके जो पार्टनर हैं, वो अपनी बातें मनवाना चाहते हैं आपसे। और यूनिवर्स, अगर वो लोग भाग गए थे छोड़ के या आपके साथ नो कांटेक्ट में चले गए थे, तो यूनिवर्स उनको डंडा मारकर वापस से लेके आएगी। हर तरीके से प्रयत्न करेगी आपके पास लाने की। वो आपके साथ अन्याय नहीं कर पाएंगे। अगर किसी ने किसी से पैसा लेके भाग गए थे, कोई रिश्ता छोड़कर भाग गए थे, तो यूनिवर्स उनको कान पकड़ के दोबारा से वापस आपके पास ला सकती हैं। और उनको ऐसा फील कराया जाएगा कि उनकी किस्मत में उन्होंने जो किया वो अच्छा नहीं किया, ऐसा यहाँ पे दिखाई देता है। और अगर आप दोनों कांटेक्ट में हैं, तो वो अपने परिवार वालों को मनाने की पूरी कोशिश करेंगे। यहाँ रिश्ता आपका बहुत अच्छा है और अच्छा ही रहेगा, इसको कोई ख़राब नहीं कर पाएगा। ठीक है, अगर कोई आपके रिश्ते के बीच में आ रहा है, कोई मदर आ रही है या कोई फैमिली किसी की इन्वॉल्व है या कोई थर्ड पार्टी आ रही है, या आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं और उनके घर में या घर वाली, उनकी वाइफ जो है, वो अगर आपके पर्सन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, तो वो ऐसा कर पाने में असंभव होगी। वो उनको कंट्रोल नहीं कर पाएगी, ऐसा यहाँ पे दिखाई देता है। और वो पूरी हिम्मत लगा देंगे उस सिचुएशन से बाहर निकल के आपकी तरफ आने के लिए। भले ही थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन वो 100% आपके पास आएंगे, क्योंकि यूनिवर्स आपको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर रही है। और वो इतनी हिम्मत उनको प्रदान करेगी कि वो हर चीज़ों को, हर बंधनों को तोड़ के आपके पास आएंगे, 100% आएंगे, भले ही कोई उनको कितना ही मैनिपुलेट क्यों ना कर ले। और ये दूसरे लोगों को मैनिपुलेट करके आपकी तरफ बढ़ेंगे। रिश्ता बहुत अच्छा है आप दोनों का। ओके, ज़्यादा पर्सन्स मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे 2, 11 और 1 और 8 वाले ही दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो एनर्जी है वो 2, 11 वालों की आ रही है और 8 वालों की। तो चलिए, यहाँ पे 2, 7 वाले हो सकते हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 2 हो सकती है, 7 हो सकती है, 11 हो सकती है, 16 हो सकती है, 20 हो सकती है, 25 हो सकती है, 29 हो सकती है। और आपका मंथ जो है वो नवंबर का हो सकता है, अगस्त का हो सकता है, जनवरी का हो सकता है, फरवरी का हो सकता है। तो आपके जो पर्सन है वो आपसे कुछ बातें करना चाहते हैं, आपके बीच में कुछ लड़ाइयाँ हुई हैं, तो वो लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। आपके बारे में चुगली चर्चा भी हो रही है, आपके बारे में बातें बहुत ज़्यादा की जा रही हैं। आप क्या कर रहे हैं, आपको स्टॉक किया जा रहा है, हर चीज़ देखने का प्रयास किया जा रहा है। 2 डिसीजन है जिनमें से एक उनको लेना है, लेकिन वो बेवकूफ़ी वाला डिसीजन लेंगे। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, कुछ बेवकूफ़ी वाला, बिना सोचे समझे वो निर्णय लेंगे, ऐसा यहाँ पे दिखाई देता है। ये आपके पर्सन है जो एक बच्चों वाली एनर्जी में है। आप मैच्योर होंगी यहाँ पे, लेकिन आपके जो पर्सन है वो एक बचपने में या भावुकता में आके ऐसे निर्णय ले लेंगे कि उनको समझ ही नहीं आएगा। उनकी अभी जो है ना बुद्धि उस तरीके की लेवल पे काम नहीं कर रही, गुस्से में बहुत ज़्यादा है। और ऐसा दिखाई देता है कि एक पर्सन है जो समझने के लिए तैयार ही नहीं है सिचुएशन को। हवाई सोच है, जो उन्होंने सोच लिया बस वही सत्य है, दूसरों की नहीं सुनना, अपनी अपनी मानना और बिना सोचे समझे बस कार्यों को कर देना, दिमाग के अंदर जो आया बस कर देना। एग्रेशन इतना ज़्यादा हो सकता है कि उनकी निर्णय लेने की पावर जो है वो थोड़ा सा कमज़ोर हो जाएगी, जिसके कारण ये पर्सन जो है सोच विचार कर निर्णय नहीं लेंगे और किसी डिसीज़न को, गलत डिसीज़न को ले लेंगे। यहाँ पे उनको सोच विचार करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पे वो 2 सिचुएशन के अंदर हो सकते हैं, उनकी फैमिली हो सकती है, आप हो सकते हैं, या फिर 2 अलग अलग पार्टनर हो सकते हैं, या फिर आपकी लाइफ में कुछ बातें उनको पता लगी हैं। जो उनको पता लगा है वो उन चीज़ों को क्लियर करेंगे, और जो वो सोचेंगे बस वो उसी बेस पे ही चलेंगे। आप उनको जितना मर्जी सच बताते रहें, वो उसको सुनेगा नहीं। उसको बस यही है कि जो उसने सोचा है वही उसको सच लगेगा, और वो उसी सच के बेस पे आपको हर तरीके से काटने की कोशिश करेंगे। और जो उनका बेवकूफ़ी भरा डिसीजन हो सकता है, बिना किसी मतलब की बात के ऊपर वो आपसे, हालांकि यहाँ पे आपको मैसेज कॉल अगर नहीं आया तो बहुत जल्दी आ सकता है उनकी तरफ से, और उसके अंदर भी वो छोटी मोटी लड़ाई करके अपना गुस्सा दिखाएंगे, 4 बातें बोलेंगे और फ़ोन काट देंगे। ऐसे वाली चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। लड़ाइयाँ झगड़े बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं इन वाले पर्सन के, इनमेच्योर नेचर है जैसे, ऐसा दिखाई देता है। ठीक है, और चाइल्डिश नेचर की वजह से ही वो ये सारी हरकतें करेंगे कि उनके दिमाग के ऊपर गुस्सा ज़्यादा हावी रहेगा, और वो इमोशनली तो आपसे कोई बात ही नहीं करेंगे, ऐसी प्यार मोहब्बत वाली कोई बात नहीं करेंगे। सीधा गुस्सा, झगड़ा, लड़ाई, और एक पिछले समय की बातें करेंगे कि पहले ये हुआ था, तुमने ये किया था, पहले भी वो हुआ था, या मुझे तो पहले से ही पता था तुम ऐसे हो। ऐसे वाली चीज़ें वो कर सकते हैं। यानी कि सब कुछ ज्ञान इन्हीं को है और दूसरे का कुछ नहीं सुनना। आप उन्हें जितना मर्जी समझाएंगे वो थोड़ा सा समझने में असमर्थ होंगे, ऐसे यहाँ पे दिखाई देता है।
ओके, जो यहाँ पे 1 नंबर वाले हैं उनको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, उनका रिश्ता उनके पास वापस आ सकता है। उनको भगवान जो भी देंगे वो पहले वाली सिचुएशन से बेहतरीन होगा। जो भी चीज़ें अब आपको मिलेंगी, अगर कुछ लोग 1 वाले हैं और उनका रिश्ता जा चुका है, तो उनको अब आगे बढ़ना चाहिए और उनको जो भी चीज़ें मिलेंगी वो उनके बेहतरीन के लिए होंगी, उसके उनके बेहतरीन रिश्ते के लिए होगी। और जो भी चीज़ें पीछे हुई हैं वो यूनिवर्स ने आपको, वो आपके लायक नहीं थे, इस वजह से उनको रिश्ते से निकाला और अब आपको जो चीज़ें दी जाएंगी वो सबसे ज़्यादा बेहतरीन होंगी। कुछ नौकरी हो सकती है आपकी तरफ आए, कोई लड़की आपकी तरफ आ सकती है, आपको कोई अच्छा रिश्ता आ सकता है, या आपकी हेल्थ अच्छी हो सकती है। आपको कुछ चीज़ें यूनिवर्स प्रोटेक्ट करेगी और आपको 100% कुछ देगी। आपने जैसा कि यहाँ पे भी पहले देखा था, हमारे पास आया था मैजिशियन, यहाँ पे भी 1 नंबर वालों को कुछ ब्लेसिंग्स मिल रही थी। और अगर आप किसी शादी के बारे में कुछ निर्णय लेना चाहते थे तो आपकी यस हो सकती है। अगर फैमिली नहीं मान रही थी तो वो भी मान जाएगी, ऐसा यहाँ पे दिखाई देता है। तो हमने शायद सारे ही ले लिए हैं। 2 नंबर वाले भी हमने देख लिए थे, 3 नंबर वाले भी हमने कवर कर लिए थे, 4 वाले भी हो चुके थे, 5 नंबर हमारा रह गया है। तो एक बार हम 5 नंबर वालों को भी देख लेते हैं। एक रैंडमली हम यहाँ पे कार्ड ले लेंगे। 5 नंबर वालों के पार्टनर कैसे होंगे और क्या सोच रहे होंगे अभी। ओके, 5 नंबर वाले हर सिचुएशन में बहुत ज़्यादा दिमाग तो दिखा रहे थे, आपके रिश्ते के ऊपर वर्क करेंगे, जंप मार के आपकी तरफ आ सकते हैं। कोई बुरी परिस्थिति थी, जो बुरा समय था वो अब टल गया। कोई नौकरी से रिलेटेड कोई समस्या थी या किसी थर्ड पार्टी की कोई समस्या थी, उससे वो बाहर आ जाएंगे, आपके रिश्ते पे वर्क करेंगे 100%। उनका जो बर्थ मंथ है वो दिसंबर हो सकता है, जनवरी हो सकता है, फरवरी हो सकता है या मार्च हो सकता है, यहाँ पे नवंबर भी हो सकता है। और वो जो पर्सन है आपके किसी बुरी परिस्थितियों में पहले फंसे हुए थे, दिसंबर से ही वो किसी बुरी परिस्थितियाँ फंसे हुए थे, अब उस परिस्थिति से वो जंप मार के बाहर आएंगे और वो आपकी तरफ बढ़ेंगे। और कोई 3 सिचुएशन को वो जंप करके आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और एक लंबा ट्रैवल आपके साथ उनका हो सकता है। इस रिश्ते में एक लंबी दौड़ लगाएंगे वो आपके साथ, आपको छोड़ के नहीं गए हैं, आपके पास ही हैं। लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी थी, कुछ दिमाग उनका थोड़ा सा किसी परिस्थिति में फंसा हुआ था जिसके कारण वो वहाँ पे स्टक थे, लेकिन अब वो जंप लगा के आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि भागते हुए आपके पास आएंगे और अपनी सारी परिस्थितियाँ आपको बताएंगे और आपके पीछे से उन्होंने क्या किया और आपने क्या किया वो उसकी जानकारी भी आपसे लेंगे। और वो ये भी, जो अगर कुछ लोग यहाँ पे अभी तक अपने रिश्ते में वर्क नहीं कर रहे थे तो वो एक स्टेप ऊपर लेंगे, अब वो इमोशनल लेवल पर आएंगे आपके साथ। और आपका हर काम, अगर वो पहले आपके रिश्ते में कोई काम नहीं करते थे या आपके रिश्ते के ऊपर वर्क करना ज़रूरी नहीं समझते थे, अब वो चाहेंगे कि हाँ इक्वल लेवल पे दोनों रिश्तों को चलाया जाए। एक लंबे टाइम से जो रुकावट थी आपके रिश्ते में, अब वो आगे बढ़ेगी, एक सिचुएशन से ऊपर लांग के बाहर आ जाएंगे। अगर परिवार वालों को मनाने की बात है तो वो परिवार वालों को भी मनाएंगे, अगर परिवार वाले नहीं मानते तो वो कोर्ट मैरिज भी कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पे दिखाई देता है। तो ये था आज का आपकी रीडिंग। तो बताइएगा ज़रूर कि आपको आज की रीडिंग कैसी लगी। मैंने सभी के लिए लिया है, सबकी सिचुएशन कैसी कैसी है, क्योंकि आप लोगों को बड़ा रहता है इस चीज़ का कि हमारे पर्सन की सिचुएशन कैसी चल रही है अभी, वो किस लेवल पे हमसे प्यार करते हैं और क्या चीज़ें चल रही हैं उनके मन में। तो ये थे उनके मन के हाल। तो मुझे ज़रूर से बताइएगा कि आपको रीडिंग कैसी लगी, और अगर रीडिंग पसंद आई हो तो उसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अभी के लिए इतनी। ओके, बाय बाय।